पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जिसका मुझे था इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। जी हां, अब आप ये सोच रहे होंगे कि नदीम भाई बिल्कुल आज फिल्मी स्टाइल में अंधभक्तों की क्लास लगाने वाले हैं। जी हां, हुआ भी कुछ ऐसा ही है कि एक तो बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ और बड़ी बड़ी दलीलों के साथ में गीदड़ भपकियां तो दी गई कि भाई हम मस्जिद के अंदर घुस जाएंगे, कोई माई का लाल हमें रोकने वाला नहीं होगा और मूर्तियां रखेंगे और श्री कृष्ण जी की जल अभिषेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है मस्जिद की जगह हमें मिल जाएगी। कुछ ऐसी ही दलीलों के साथ अनाउंसमेंट की गई हिंदू महासभा द्वारा और हिंदू महासभा के ऐलान के बाद पूरी तरीके से खलबली मची हुई थी, खासतौर पर मथुरा में। और मथुरा में सिर्फ खलबली मुसलमानों में ही नहीं, क्योंकि मुसलमानों को डराने और तमाम चीजों का बताने वाला हिंदू महासभा संगठन ने यह ऐलान किया था, पर मुसलमानों का इस पर रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, यह मामला था संविधान का, जिसको चुनौती देने की कोशिश हिंदू महासभा द्वारा की गई थी। यह मामला था दंगाइयों के बीच का और सरकार का। सरकार के मंसूबे को भी देखना जरूरी था कि आखिरकार सरकार इन दंगाइयों से कैसे निपटती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा यह मामला था दंगाइयों और पुलिस प्रशासन के बीच का, जहां पुलिस प्रशासन ने खुल करके यह ऐलान कर दिया गया था कि किसी को भी धार्मिक भावनाएं आहत करने का मौका नहीं दिया जाएगा। जिस पर हिंदू महासभा ने फिर से मथुरा मस्जिद को बाबरी मस्जिद बनाने की ठानी थी, पर असल में थूक करके चाटने वाला निकला है हिंदू महासभा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, वो घड़ी सच में आ गई है और इनका जो दोगला चेहरा है वो भी देश की जनता के सामने आना जरूरी है, क्योंकि ये अपनी दलीलों से बरगलाने का काम करते हैं और असल में कितने डरे हुए और डरपोक किस्म के लोग हैं। जब देखा मथुरा पुलिस तेल लगा करके लठों में पूरी तरीके से तैयार है तो अपने फैसलों को बदल दिया। क्या कुछ आज मथुरा में हुआ है उसे भी एक एक कर आपके सामने तस्वीरों को रखूंगा, पर सबसे पहले आपके सामने वो वीडियो रखने जा रहा हूं जिस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार था। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये पुलिस फोर्स जो है मथुरा में ट्रेनिंग करती हुई दिखाई दी। आज सुबह दंगाइयों से कैसे निपटा जाएगा, ये तैयारी सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी कर दी गई, जिसके बाद एक हड़कंप मच गया कि आज दंगाई अपने मंसूबे में बिल्कुल भी कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो वहीं दूसरा वीडियो जो सामने आया उसने हर किसी को हैरान भी किया, और जब कानों में मथुरा मस्जिद से अजान की आवाज कानों में पहुंची तो हर किसी की रूह जो है वो खिलखिला उठी। किस तरीके से आज मथुरा मस्जिद में अजान हुई है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि अजान की मधुर आवाज जो है वो लोगों के कानों में पहुंची है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहीं के किसी नागरिक ने इस वीडियो को बनाया
और हम लोगों के पास भेजा, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन हर गली गली, हर चप्पे, हर नुक्कड़ चौराहे पर मौजूद थी, जिन्हें साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया था कि दंगाइयों को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और जब ये सारी तस्वीरें देखी गई तो हिंदू महासभा की जो नेत्री थी उन्होंने दलील तो दे दी, जब पुलिस प्रशासन की तैयारी जबरदस्त तरीके से देखी तो रातों रात अपना फैसला बदल दिया। और क्या ऐलान किया, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परपोती राजश्री चौधरी ने ऐलान किया था कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण के वास्तविक जन्म स्थान शाही ईदगाह पर बाल गोपाल का जलाभिषेक किया जाएगा। इसके मद्देनजर मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। ऐसे में अब उन्होंने फिर एक वीडियो जारी किया। इसमें वे कह रही हैं कि अब मथुरा की जगह 6 दिसंबर को जंतर मंतर पर लड्डू गोपाल का जलाभिषेक किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर यह ऐलान कर दिया। साथ ही वे ये भी कह रही थी कि लड्डू गोपाल की छवि क्रोधित और दुखी होगी। गौरतलब है कि उन्होंने 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में लड्डू गोपाल का कई नदियों के जल से अभिषेक करने का ऐलान किया। कुछ दिनों पहले किया था, कहा था कि संगठन के पदाधिकारी 5 दिसंबर को मथुरा पहुंच जाएंगे। कई जिलों से भी कार्यकर्ता जल अभिषेक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद ही प्रशासन सक्रिय हो सकता है। हालांकि इसके बाद वे वीडियो जारी कर शाही ईदगाह के कार्यक्रम को निरस्त कर चुकी हैं। मथुरा प्रशासन की ओर से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई थी। चप्पे चप्पे पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह समेत कई जगह पुलिस दल सैनिक बल तैनात कर दिए गए थे। फिर अखिल भारतीय हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री ने वीडियो जारी कर कहा कि शाही ईदगाह का जल अभिषेक कार्यक्रम अब जंतर मंतर पर किया जाएगा। और आज मैं पूरे दिन जंतर मंतर पर था। किस तरीके से ये लोग सोशल मीडिया पर एक हवा फैलाते हैं कि इनको जन समर्थन मिल रहा है, इनकी कुर्सी खाली पड़ी हुई है। इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। उसी के बाद सुनी जाएगी ये प्रकरण। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को भी देखा जहां पर हिंदू महासभा का बैनर लगा हुआ था, जो दम ये भरते हैं कि इनके साथ लाखों की तादाद में लोग हैं। असल में आज इन लोगों को जब थूका हुआ चाटा हुआ देखा तो इनके लोगों ने ही इनका साथ छोड़ दिया है और जंतर मंतर पर अकेले ही दलीलें और बयानबाजी करती हुई दिखाई दी है राजश्री। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन की तैयारियां किस तरीके से सुबह से चल रही थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर मथुरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। एडीजी आगरा राजीव कृष्ण ने कहा था कि कुछ संगठनों ने कुछ कॉल किए थे, पुलिस और प्रशासन ने उचित कानूनी कार्रवाई की है। यहां स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। एहतियात के तौर पर आज सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने ऐसे बयान दिए हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी किए हैं जो संभावित रूप से सामाजिक असमंजस्य पैदा कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मथुरा में पुलिस की चौकसी और सक्रियता से अब तक शांति है। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के सामने से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो किसी तरीके की घटना को अंजाम दे सकते थे। तो अब उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का मन बना लिया है पुलिस प्रशासन ने। और जिन लोगों ने ऐलान किया था उन लोगों का हाल ये हो चुका है कि अब अपने आकाओं के चबूतरे दर चबूतरे घूम रहे हैं कि आका साहब हमने आपके कहने पर ऐलान तो कर दिया, अब पुलिस की मार से हमें बचा लीजिए। मथुरा से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।